अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम आपका हुमा कुकिंग पे। जी जनाब, कैसे हैं आप? ठीक है, होप आप ठीक होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का एहसान है। कैसी है मेरी यूट्यूब की फैमिली, कैसे हैं आप? ठीक है जी जनाब, आज मैं लेकर आई हूँ आपको, देखें जी कलर इसका, देखें बिल्कुल नेचुरल कलर में है, क्योंकि मैंने इसमें कलर नहीं डाला। तो आपको तो डार्क डार्क नज़र आ रहा होगा, ब्राउन ब्राउन नज़र आ रहा होगा। बहरहाल कैमरे में ये ब्राउन नज़र आ रहा है, पर ब्राउन है नहीं है। ठीक है, तो ये देखें, ये था जी आज का, ये है बेसन का हलवा जो झटपट बनता है। सारा दिन झंझट ख़त्म किया मैंने, तो बहुत ही जल्दी मैंने बनाया है। अगर आपको भी ये रेसिपी चाहिए तो आए फिर मेरे किचन में। और हाँ, देखें कितना दानेदार है। ठीक है, दानेदार है, बहुत मज़े का है। ठीक है, बहुत ही टेस्टी है, दानेदार है। अगर आपको भी ये रेसिपी चाहिए तो आए फिर मेरे किचन में, देखते हैं कि ये दानेदार बेसन का हलवा कैसे बनता है। आते आते एक काम करते हैं ना, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं ना, लाइक और शेयर करते हैं ना, बेल आइकन घंटी को दबा देना, क्योंकि जो आने वाली नई रेसिपी होगी वो सबसे पहले आपको मिलेगी। चलाएँ फिर, बिस्मिल्लाह करते हैं, बनाते हैं झटपट बेसन का हलवा। वो भी सर्दियों में मज़ा लेती है, सर्दी का मज़ा लेना है तो बेसन का हलवा बनाएं। ठीक है जी, आए फिर बेसन का हलवा बनाते हैं। लेकर आई हूँ, सर्दियाँ आ गई हैं, मौसम बारिश का बना हुआ है, तो मैंने कहा है कि आपके लिए थोड़ा सा मीठा बना दूँ। ठीक है, तो बहुत ही मज़े का लगेगा। तो उसके लिए मैं बनाने लगी हूँ बेसन का हलवा, जो बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही मज़े का है। ठीक है जी, तो उसके लिए ये मैंने एक बोल लिया है बेसन का। तो आप अपनी फरमाइश करके आप जितना आपने इस्तेमाल करना है वो उतना कर लें। और ये बटर है, और मैंने रिच करने के लिए इसमें कंडेंस मिल्क जाएगा। ठीक है जी, ये मेरा कंडेंस मिल्क है, और ये मेरा ड्राई फ्रूट है। ये आप ऑप्शनल है, आपने क्या डालना है और क्या नहीं, और सब्ज़ इलायचियाँ जाएंगी। ठीक है, तो चलें पहले बिस्मिल्लाह करते हैं, बेसन को रोस्ट करते हैं, क्योंकि पहले बेसन को हम रोस्ट करेंगे, उसके बाद इसको भुनेंगे, बहुत जल्दी काम हो जाएगा। ठीक है, चलें फिर बिस्मिल्लाह करते हैं, बनाते हैं मज़ेदार सा हलवा। चलिए जी, पैन मैंने ऊपर रख दी है, अब इसमें जाएगा ये बेसन। ये आप इसको भून लेंगे खाली कढ़ाई में। ठीक है, अच्छी तरह इसको भूनेंगे, मीडियम को नीचे से स्लो रखेंगे, और अच्छी तरह इसको भून के तो हम इसमें फिर घी वगैरह डालेंगे। आप बटर भी डाल सकते हैं, घी भी डाल सकते हैं। आप देसी घी डाल लें तो सबसे बेस्ट है, अगर वो नहीं है तो आप डाल्डा घी डाल लें। तेल ऑप्शनल है, डालना चाहते हैं तो डाल लें, क्योंकि तेल से मज़ा नहीं आता ना। ठीक, अपना मक्खन जो मैंने पिघला के रखा हुआ है, ठीक है, तो हम पिघला के इसको डालेंगे। आपका जितना बेसन होगा ना, उससे आधा कप आपने चीनी लेनी है, और आधा कप ही आपने घी लेना है। ठीक है, अगर एक कप आपका बेसन का है तो आपने आधा कप घी और आधा कप ही चीनी। ठीक है, चीनी फिर आगे अपने टेस्ट के मुताबिक आप डाल सकते हैं। ठीक है जी, इसको मिक्स करते हैं अच्छी तरह। ठीक है, अगर आपको लगे ना इसमें कम है घी, तो आप घी और डाल सकते हैं। ठीक है, ये ऑप्शनल है, आपका अपनी मर्ज़ी है कितना डालना है कितना नहीं डालना। ठीक है, घी डालें ऑयल डालें, ये आपकी मर्ज़ी है। तो जितना आपको समझ सकते हैं कि कम खाना है कि ज़्यादा खाना है, जो मैंने मेजर आपको बताया ना, एक कप आपका अगर बेसन है तो आधा कप घी जाएगा, तो आधा कप ही चीनी जाएगी। ठीक है, ये मैंने आपको एक पैमाइश दी है। अगर आपका कई बेसन ऐसे होते हैं, जैसे ये मेरा खुशक है, अगर कई बेसन ऐसे होते हैं खुशक होते हैं, ज़्यादा ऑयल ले लेते हैं, घी ले लेते हैं, तो आप और ज़्यादा भी डाल सकते हैं। ठीक है, ये कोई नहीं, एक दो चम्मच ऊपर से ऊपर नीचे हो जाता है, ये कोई इतना इशू नहीं है। ठीक है जी, चलें जी, ये देखें कितना ये लिक्विड हो गया, और ये मैं इसको भून रही हूँ, तो उसकी बनाई करेंगे अच्छी तरह, क्योंकि इसका कच्चापन मैंने ख़त्म कर दिया था, बस इसको मैंने भूनना है अब।
अच्छा जी, ये देखें जी, ये काफ़ी भुन चुका है। अब मैं इसमें ना थोड़ा सा दूध डालूँगी, ठीक है, इसको दाना बनाने के लिए, ठीक है। ये थोड़ा सा ही डालूँगी, जो इसका ना दाना बनेगा, फिर इसका वो मज़ा आएगा, ठीक है। दूध इसने जैसे कर लेना है और इसका दाना बन जाएगा, जो इसको मज़ा देगा ना फिर, ठीक है। ये देखेंगे माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त दाने वाला बना है, ठीक है। और साथ ही मैं ये जो कंडेंस मिल्क है ना, ये भी डाल दूँगी अब, ठीक है। मैंने थोड़ा सा दूध इसमें शामिल किया हुआ था, तो इसको भी साथ ही में शामिल कर देती हूँ। ये देखें जी, मैंने कंडेंस मिल्क इसमें शामिल कर दिया है, ठीक है। अब इसको हम भूनते हैं, देखें माशाल्लाह, ठीक है। अब मैं इसका चीनी चेक करके ना फिर इसमें चीनी भी डालूँगी थोड़ी सी, ठीक है। तो अगर मुझे ज़रूरत लगी तो मैं डालूँगी, वरना तो मैं मिल्क की वो जो चीनी है ना, वो ही काफ़ी होगी, ठीक है। इसमें अब गर्म पानी डालेंगे हम, आपने पानी जो है ना वो गर्म रखना है, ठीक है, क्योंकि फिर तभी जाके ये दानेदार रहेगा, ठीक है। और मैं इलायचियाँ भी 2-3 इसमें डालूँगी, ये लीजिए, ये 2-3 इलायचियाँ चलेगी। अच्छा जी, चीनी इसमें कम है, ठीक है। मैं ना 3-4 चम्मच ना चीनी के डालूँगी, हम ज़्यादा भी खाते नहीं हैं, तो मैं सिर्फ 3-4 चम्मच डालूँगी और इसको मिक्स कर दूँगी, ठीक है। और इसको अच्छी तरह मिक्स करूँगी, फिर इसमें हम गर्म पानी साथ साथ डालते जाएंगे और इसको बनाते जाएंगे, ठीक है। अच्छा जी, ये देखें जी, मेरे पास ये गर्म पानी है, ये मेरा वो कंडेंस मिल्क वाला बोल है, उसमें मैंने गर्म पानी डाला था, क्योंकि थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे हम, क्योंकि उसमें दूध कंडेंस मिल्क था उसमें ना लगा हुआ नीचे, तो मैंने कहा साथ जो है ना उसको भी दूध भी साथ उतर जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने फिर वो जो पानी है ना वो इसमें मैंने डाला है, ठीक है जी। आस्ता आस्ता ये देखें, उसने आप पहले वाला जज़ब कर लिया। ठंडा पानी इसलिए नहीं डालना क्योंकि ये जो है ना हलवे का दाना वो ख़त्म हो जाएगा, गर्म पानी डालना है, ठंडा पानी नहीं हम डालेंगे इसमें, ठीक है। 1 कप जाएगा पानी, ये जो बोल है ना ये पूरा जाएगा इसमें, ठीक है जी। ये जी मेरा आखिरी, मैंने 2 दफ़ा पहले डाला था, ये 1 ही कप का है ये, ठीक है। ये मैंने आखिरी डाल दिया, ठीक है। तो इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अब इसका तड़का भी लगाना है, ठीक है। इसका भी तड़का भी बनाना है मैंने, वो भी बताती हूँ किस चीज़ का बनाना है हमने तड़का। ये देखिए जी माशाल्लाह जी, बहुत ही ज़बरदस्त बना है, और देखें दानेदार कैसा है। चलें जी, इससे ज़्यादा मैं नहीं भूनूंगी, ठीक है जी। ये बिल्कुल रेडी हो गया, ये देखें माशाल्लाह, पैन को इसने छोड़ दिया, तो ये बिल्कुल देखें रेडी हो गया। चलें फिर इसका तड़का बनाते हैं, तो फिर मिलते हैं, ठीक है। चलें जी, इसमें मक्खन डालते हैं, ठीक है। तो इसका हम बनाएंगे तड़का, मक्खन को गर्म होने देते हैं। चलें जी, ये गर्म हो चुका है, अब इसमें जाएगा जी तड़के बादाम जाएंगे। हमने कोई गर्म मसाले का तड़का नहीं इसको लगाना, हमने इस चीज़ों का लगाना है तड़का, मेवों का, ठीक है। ये मेवे का तड़का इसको लगेगा, ठीक है। किशमिश नहीं हम अब डालेंगे, अभी सिर्फ हम बादाम और काजू और गिरी को ना रोस्ट करेंगे, ठीक है। तो इस चीज़ का हम तड़का लगाते हैं, किशमिश बाद में डालते हैं। ये देखिए रोस्ट हो गए, अब इसमें मैं डाल दूँगी किशमिश, ठीक है जी। तो इसको सिर्फ 1 मिनट के लिए भूनूंगी और जाएगा हलवे में। चलें जी, ये मैंने ऊपर रख दिया, अब इसमें ये जी हमारा तड़का चला गया, सारी हमारी किशमिश जो मेवे हैं
वो सारे इसमें मिक्स हो जाएंगे। ठीक है, बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, बहुत ही टेस्टी बना है। ठीक है, ये देखिए माशाल्लाह मज़े का लग रहा है। कैसा दानेदार बना है। ठीक है, तो ये दाने के लिए आपको पानी गर्म डालना है इसमें। ठीक है, चलें जी, मिलती हूँ फिर। ये बन चुका है तो मिलती हूँ फाइनल लुक पे। ठीक है जी जनाब जी, ये देखें जी माशाल्लाह जी, बहुत ही मज़े का। अच्छा, आपको कैमरे में इसका कलर जो है ना बहुत ज़्यादा डार्क नज़र आ रहा होगा। ठीक है, क्योंकि मैंने नेचुरल बनाया है, क्योंकि मैंने इसमें कलर, अगर मैं येलो फूड डालती तो इसने पीला पीला होना था। ठीक है, तो मैंने नेचुरल बनाया तो इसलिए आपको ये डार्क बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा होगा। तो बहरहाल इतना डार्क नहीं है जैसे आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, मैं नज़दीक से भी दिखाती हूँ आपको। ये देखें माशाल्लाह, देखें वो आपको ऐसे लग रहा है जैसे पता नहीं कितना कुछ ज़्यादा ब्राउन ब्राउन है। ठीक है, तो नहीं है। ये थी जी आज की रेसिपी। होप आपको पसंद आ जी। देखें इसका दाना, देखें इसकी लुक, देखें आप माशाल्लाह बहुत ही मज़े का बना है और झटपट बनने वाला है। ठीक है, अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आ जाए तो लाइक और शेयर कर देना, दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, बेल आइकन को दबा देना, क्योंकि जो आने वाली नई रेसिपी होगी वो सबसे पहले आपको मिलेगी। तो चलती हूँ फिर, दुआ में याद रखना, नई रेसिपी के साथ, नई एंटी पेंट्रिक के साथ हाज़िर हो जाऊँगी। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।